वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम यकजा है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। भारतीय हुकूमत जंग में शिकस्त के बाद अपने जख्म चाट रही है। मलीर जेल से कैदियों के फरार के मामले पर IG जेल खानाजात सिंध को हटा दिया गया। DIG जेल हसन सेहतू और सुप्रिंटेंडेंट मलीर जेल अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। फरार होने वाले 216 में से 79 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने बजट के लिए कौमी असम्बली का इजलास 10 जून की शाम तलब कर लिया। दूसरी जानिब बजट अहदाफ तय करने के लिए पाकिस्तान और IMF की बैठक आज। गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकरात में IMF का पाकिस्तान से 14,300 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करने का मुतालिबा। सूबों से अकाउंट सरप्लस रखने की बजट में जमानत भी मांग ली। ज़राए FPR के मुताबिक IMF ने तमाम शोबों से टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ दी, जबकि खास ज़राई इनपुट और मशीनरी पर टैक्स लगाने का कहा। IMF की नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफ़र और गाड़ी और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की भी तजवीज़, जबकि ज़राई टैक्स और कार्बन लेवी की वसूली के लायहा अमल को भी बजट का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ में कमी और सुपर टैक्स के खात्मे के लिए पुरुमीद। सनती और ज़राई शोबे के लिए मुराद लेने का भी ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता मुज़ाकरात में IMF ने सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में मामूली इजाफे पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इजाफे का ख्वाहिशमंद है। तनख्वाहदार तबका टैक्स देने में सबसे आगे। 11 माह में 499 अरब रुपए टैक्स दिया। बरामदात, होलसेल और रिटेल कारोबार को भी पीछे छोड़ दिया। टैक्स वसूली के एदाद शुमार के मुताबिक 11 माह में बरामदात से 96 अरब 36 करोड़ रुपए, जायदाद की फरोख्त से 110 अरब, जबकि जायदाद की खरीदारी पर 109 अरब 68 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई। होलसेल कारोबार से 22 अरब 36 करोड़ रुपए, जबकि रिटेल से 33 अरब 30 करोड़ रुपए टैक्स इकट्ठा हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ की मंजूरी। ADB के मुताबिक मंजूर शुदा रकम में से $30 करोड़ कर्ज, जबकि $50 करोड़ कमर्शियल बैंकों से $1 अरब हासिल करने की गारंटी है। प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए तरक्याती और समाजी अखराजात के लिए मजीद माली गुंजाइश पैदा होगी, जबकि मालियाती खसारा और कर्जों में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। PSX 100 इंडेक्स में 1573 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,20,450 की सतह पर बंद हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI बुशरा बीबी को आज कमरे अदालत में पेश किया गया। केस में मजीद 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। मजमूई तौर पर अब तक 8 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। केस की मजीद समाअत 11 जून तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर का दौरा। एजेंसी के हेल्पलाइन सेंटर का इफ्तिताह किया। मुतल्लिका अफसरान को साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत की जल्द अजाली की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए NCCIA का क़याम अमल में लाया गया। शहरी साइबर क्राइम से मुतल्लिक शिकायत NCCIA की हेल्पलाइन 1799 पर राबता कर सकते। हुकूमत पंजाब का बिजली के बिलों में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। ऐलामी में कहा गया है कि फैसले से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरीम नवाज का कहना है कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मरीम नवाज ने कहा कि गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। पंजाब काबीना ने एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कयाम और सूबे के 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की मंजूरी भी दी। मरीम नवाज ने वेपिंग सेंटर्स बंद करने के लिए इकदामात की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम स्कूलों में ज़रूरी सहूलियात की फराहमी का हदफ भी दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। पंजाब असम्बली में कानून साजी समेत दीगर पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि खेल इलेक्ट्रिक का कम बिलिंग पर लोड शेडिंग करना इज्तिमाई सजा देने के मुतरादिफ है। हमारे आइन और कानून में इज्तिमाई सजा देने की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध हुकूमत के कराची के लिए कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने काम किया है। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पंजाब काबीना ने चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी मंजूर कर ली। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि ये इकदाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और पंजाब हुकूमत की बच्चों के हुकूक के हवाले से संजीदगी को जाहिर करता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी की मंजूरी पंजाब के बच्चों के लिए बहुत अहम और मुस्बत कदम है। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पंजाब में बच्चों के साथ बदसलूकी, ज्यादती, तशद्दुद और इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए एक रोड मैप है। न्यूयॉर्क पाकिस्तानी वफ्द के रुकन शेरी रहमान ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि गजा में जो इसराइल कर रहा है अब वो अमल भारत अपना रहा है। भारत जंगजू रियासत बन रहा है। वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर था, अब फिल्म आएगी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम रहे। भारत का ये दावा रद्द करना है। हिना रब्बानी खान ने कहा कि हमारे वक्त का मकसद भारतीय वक्त की तरह शोर मचाना, तमाशा लगाना नहीं है। भारतीय वक्त खुद के साथ ही मीटिंग कर रहा है। 10 साल से दुनिया को इस खतरे से आगाह कर रहे थे, जो बात भारत ने जंग की शक्ल में दिखा दिया। भारत के 2016 से इक़दामात आलमी कवानीन को चैलेंज कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की। पहलगाम ऑपरेशन के बाद तमाम सियासी क़यादत इकट्ठी हुई, पूरी कौम यकजा हो गई। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कोशिश जिसमें अदालत को अंगूठे के नीचे लाया जाए काबिल कबूल नहीं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का क्रिप्टो करेंसी पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालिबा। कहा क्रिप्टो करेंसी मुतनाज़ मामला है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर नफाज काबिल मजम्मत है। कायमा कमेटी IT में हुकूमत कोई तसल्ली बख्श जवाब देने से कासी रही। बड़ा स्कैंडल सामने आने से पहले हुकूमत वज़ारत खजाना के तनो तनहा फैसलों का नोटिस ले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटवारियों की आसामियों पर गैर मुतल्लिका अफराद के काम करने के केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद के 45 सर्कल्स को 9 पटवारी चला रहे हैं। पटवारियों ने किसी ऑर्डर के बगैर मुंशी लगाए हुए हैं। रूल्स में मुंशी की आसामी भी रखें ताकि लीगल बंदे काम करें। वजारत दाखिला के हुक्काम ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में पटवारी पंजाब रूल्स के तहत काम करते हैं। अदालत जो हुक्म देगी उस पर मिनवान अमल किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप अगर अदालती अहकामात पर चलते तो क्या ही बात थी। अदालत का 1 हफ्ते में पटवारियों की भर्तियां करने का हुक्म। कराची में लांढी और मलीर के इलाकों में ज़लज़ले के झटके आने का सिलसिला जारी। इतवार से अब तक कई बार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज सुबह आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 2.8 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि मजीद 1 हफ्ता मामूली शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। फॉल्ट लाइन से आहिस्ता आहिस्ता तवानाई निकल रही है। तवानाई का आहिस्ता इखराज बड़े ज़लज़ले के झटकों के खतरे से बचाता है। ज़लज़ले कम गहराई पर आने की वजह से ज़्यादा महसूस किए जा रहे हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी जारी। रहीम यार खान की मंडी में भारी भरकम बैलों और दखलगाजी और बिस्की की धूम। लाहौर और पेशावर में शहरियों की जानवर महंगे होने की शिकायत। बदीन की बकरा मंडी में आवाम की कम कीमत में अच्छा बकरा खरीदने की कोशिश। हाफजाबाद की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की बढ़ती हुई कीमतें सुनकर शहरी परेशान। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, इमदाद के लिए जमा लोगों को भी ना बख्शा। रफा के इमदादी मरकज पर इसराइली टैंकों और ड्रोन से हमले, 27 फ़लस्तीनी शहीद। 3 रोज़ में इमदाद के मुंतज़िर 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की तहक़ीक़ात का मुतालिबा। इंसानी हुकूक दफ्तर का कहना है कि शहरियों के लिए खुराक और इमदाद तक रसाई में रुकावट डालना जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। शिमाली गजा में IED धमाका, 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। बाइडन दौर के तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने तस्लीम किया है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ है। माजी में जंगी जराइम की तरदीद पर मिलर ने कहा कि वो उनके ओहदे की मजबूरी थी। क्रिकेट की तारीख में ताखीर से टॉस होने का अनोखा वाकया। इंग्लैंड के खिलाफ मेजबान मुल्क में वनडे सीरीज खेलने वाली वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बस ट्रैफिक में फंसने के बाद 40 मिनट की ताखीर से ओवल क्रिकेट ग्राउंड पहुंची। दोनों मुल्कों के दरमियान तीसरे वनडे में टॉस में 40 मिनट की ताखीर हो गई। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी ट्रैफिक का तोड़ निकाला। जॉस बटलर, लेवुड और साकिब समेत कुछ खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। शेड्यूल के मुताबिक टॉस मकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे होना था और मैच 1 बजे शुरू होना था। मैच में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सीरीज खेलने के मुंतज़िर हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉड ग्रीन ने कहा कि 2022 में ऑस्ट्रेलियाई टीम का दौरा पाकिस्तान में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। अगले बरस रेड और वाइट बॉल सीरीज पर दोनों बोर्ड्स राबते में हैं। उन्होंने कहा कि बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बातचीत का सिलसिला जारी है। ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी लीग में शिरकत करें। 73 साला शख्स के मुक्के में हथौड़े जैसी ताकत। 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे, 50 सेकंड में 163 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नसीमुद्दीन का ये दूसरा आलमी रिकॉर्ड है। उनका पूरा खानदान ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बेटा 125 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। पोता, पोती और बहू भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करा चुके हैं। और बॉक्सिंग रिंग के किंग मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबलों में से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।